हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट हैं दीपक मीणा के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आत्महत्या की दृष्टि से देख रहे हैं, क्या आप उस स्टूडेंट के कैरेक्टर पे सवाल खड़ा कर रहे हैं? डर लगती है हमें तो बाहर निकलने, रात में 11 बजे के बाद बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाती है। ऐसे बहुत सारे केस आते जाते रह रहे हैं बट कोई एक्शन नहीं हो रही। बहुत ही बड़ी एक आशा के साथ आया था कि मैं प्रशासन में जाके इस देश की उस व्यवस्था को बदलूंगा, लेकिन वो व्यवस्था से हार चुका है। जिस तरह से पुलिस प्रशासन जो शांत बैठा है, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा। दृष्टि संस्थान है विकास सर का, उनका शायद कॉल भी आया था, वो हेल्प के लिए तैयार। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं जो किसान और मजदूर के बेटों से फीस ले लेकर करोड़ों में कमा रहे हैं, अरबों में कमा रहे हैं। उनको इस 10 दिन के दौरान दायित्व बनता था कि आगे आकर छात्र के लिए आवाज उठाते, सोशल मीडिया पे लिखते, स्टूडेंट को गाइड करते, हम सब उनके पीछे चलते। लेकिन किसी भी कोचिंग संस्थान ने, किसी भी बड़े आदमी ने, ना सरकार की तरफ से किसी ने इसमें सही दिशा में काम किया है। अब तक तो ऐसा लग रहा है कि सुरक्षित थे, लेकिन इस तरह की अगर सामने घटना आएगा तो जाहिर सी बात है कि मतलब असुरक्षित महसूस करेंगे हम लोग। हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट हैं दीपक मीणा के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और ये पूरा जो एरिया है सभी का सभी दीपक मीणा के लिए यहाँ पे आवाज़ उठा रहा है कि भाई को पूरा न्याय मिल सके। आप यहाँ पे देखेंगे जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर की जो मूर्ति है वहाँ पे भी बहुत सारी स्टूडेंट है और ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारे भाई को न्याय मिले। क्या नाम है दोस्त आपका? भाई मैं तो खुद आया हूँ, आज मुझे नहीं पता। अभी आए हैं यहाँ पे और दोस्त हैं, ये दोस्त हैं, क्या नाम है दोस्त आपका? मुकेश कुमार मीणा। आप लोगों की क्या क्या मांगे हैं? जो दीपक मीणा जी के साथ ऐसी घटना हुई है बेहद दुखद, क्या मांगे आप लोगों को? गिरफ्तारी हो, उनको सख्त से सख्त सजा मिले। आपको क्या लगता है कि कोई व्यक्ति प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद खुद से सुसाइड कर सकता है कि सुसाइड में बदलने की कोशिश की जा रही है? लोग ऐसा बता रहे हैं। अरे क्या ही मालूम है, ऐसे तो सुसाइड तो है नहीं। अब पीटी पास कर लिया तो मेंस 10 दिन था, ऐसे सुसाइड थोड़ी हो पाएगा। आपको क्या लगता है भैया, क्या कोई स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेता है? जो मेंस लिखने वाला था वो खुद से सुसाइड कर सकता है? कभी नहीं सुसाइड करेगा। क्यों सुसाइड करेगा? वो तो मेंस का एग्जाम देगा ना, सुसाइड क्यों करेगा? ये तो हत्या की गई है, सीधी सी बात है। आप लोगों की क्या क्या मांगे? सबसे पहले तो इसको जस्टिस मिलनी चाहिए और दूसरी बात ये तो पुलिस की नाकामी दिखा रही है। आपका नाम क्या है भैया? वो है उसका नाम। ये नहीं बोल रहे हैं, यहाँ और दोस्त हैं, आप देखेंगे तो बहुत सारी स्टूडेंट है। मैं इधर चलता हूँ और इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ आप देखेंगे तो बहुत सारे जो दोस्त हैं, यहाँ ये दोस्त हैं। क्या नाम है भैया आपका? हेलो, क्या नाम है आपका? मनीष कुमार यादव। आप भी यूपीएससी की तैयारी करते हो? जी जी। ये बताइए, आपको क्या लगता है कि कोई स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेता है, बहुत ही टफेस्ट एग्जाम होता है, उसके बाद सुसाइड कर सकता है? ऐसा तो मुझे नहीं लगता सर, क्योंकि जो है कि इतने मेहनत से निकलता है पहली बार। दूसरी बात, वो क्यों ऐसा एक्शन लेना? अभी 21 साल ये जब फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक, उसके बाद जो है मेंस की वो तैयारी आराम से कर ही रहा है, उसके बाद क्यों कोई करेगा जो है सुसाइड? उसके पास ऑप्शन बहुत है। अभी तो वो जस्ट पहला प्री क्वालिफाई किया, फिर उसके बाद जो है मेंस उसका था, नहीं मान लीजिए होता मेंस, फिर पीटी वो देता, तो अभी उसके पास काफ़ी जो है एज उसकी पड़ी हुई है और जो है वो देने के लिए अभी तत्पर था, मतलब कि वो कर सकता था। आत्महत्या का कोई वो ही नहीं बनता है। आपका नाम क्या है दोस्त? आयुष। आयुष जी, ये बताइए, क्या आपको लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जिसने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था वो व्यक्ति खुद से अपना सुसाइड इस तरीके से कर सकता है? नहीं, सुसाइड का केस तो नहीं लग रहा है। ये उसके पीछे कोई राजनीतिक हत्या है। कोई प्री क्वालिफाई करने के बाद पहले अटेम्प्ट में उसका हो रहा, उसके बाद उसने सुसाइड इस तरह घने जंगल में जाके, आसपास आप लोग देख भी रहे हो कि दारू की बोतलें और ये सब पड़ी, उसको एसिड से जलाया गया है। ये सुसाइड का केस तो नहीं है। और 10 दिन पहले ये घटना हुई है, किसी को कोई जानकारी नहीं। जिसकी क्या क्या मांगे हैं? मांगे तो इस तरह नहीं, उसको न्याय चाहिए। कोचिंग उसको कोचिंग का जिस कोचिंग में कर रहा था उसमें कोई खुल के बोल ही नहीं रहा है। कौन सा कोचिंग में कर रहे थे? दृष्टि। तो आप भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं? हाँ, दृष्टि से यूपीएससी की तैयारी। आप देखेंगे तो हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट हैं वो हैं। यहाँ पे एक दोस्त है, पूरे पसीने से लथपथ है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नीरज कुमार सिंह हुआ। नीरज जी, पूरे पसीने में लथपथ हैं। आपको क्या लगता है कि कोई व्यक्ति जो फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर ले रहा है, मेंस में बैठने वाला था उसको बैठने नहीं दिया गया है, क्या ये इस तरीके से वो खुद से सुसाइड कर सकते हैं? सर पहली बात तो ये, हर कोई एक सपना लेकर आता है। मैं भी चला था 5 साल पहले, मन में एक सपना था कि जाऊंगा, देश सेवा करूंगा। और फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने, दीपक भाई ने इस बार मेंस लिखने वाले थे। क्या आपको लगता है कि मेंस लिखने वाला लड़का एक मैच्योर लड़का होता है? क्या आपको लगता है वो लड़का खुदकुशी कर सकता है? अगर भाई को खुदकुशी करना रहता तो आराम से रूम पर अपना करता। वो जाके जिस तरह जंगल में मिला अज्ञात तरीके से, ये किसी तरह से साजिश लगती है आपको। और एक
सिविल सर्विस एस्पिरेंट, मानते हैं इतना सारा डिप्रेशन हर जगह का होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि अगर हमको कुछ करना रहेगा तो हम अपना खुद रूम पे करेंगे, हम इस तरह जाएंगे। ये सोचिए समझिए एक साजिश है। और जहाँ तक प्रशासन की बात है, प्रशासन एक्शन लेने के लिए मना कर रहे हैं, वो सीधा सीधी बोल रहे हैं। मना कर दिया क्या अभी आप? हाँ, मना कर दिया। आपका नाम क्या है दोस्त? मेरा नाम अंकुर है। आप भी पूरे पसीने में लथपथ है। आपको क्या लगता है जो व्यक्ति 21 साल की उम्र में प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर ले रहा है, क्या वो इस तरीके से अपने आप आत्महत्या कर लेगा जिस तरीके से मामले को घुमाने की कोशिश? बड़ा विवादास्पद विषय आप बता रहे हो, जितने भी मीडिया वाले हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि आपकी जो मानवता है, यदि आपके अंदर थोड़ी मानवता है तो आप इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं, ताकि दीपक के साथ एक न्याय हो। एक बहुत ही बड़ी एक आशा के साथ आया था कि मैं प्रशासन में जाके इस देश की उस व्यवस्था को बदलूंगा, लेकिन वो व्यवस्था से हार चुका है। जिस तरह से पुलिस प्रशासन जो शांत बैठा है, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा। मेरा मानना है कि पुलिस को इस मामले को हाथ में लेकर तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करनी। प्रशासन ने क्या आश्वासन आपको दिया है? क्या आश्वासन एक बिल्कुल मैं यह बताऊं कि आपको एक लॉलीपॉप की तरह दे दिया छात्रों को और बोला कि आप इसको चूसते रहो, तो यही उसका सबसे बड़ा हुआ है। और मैं मानता हूं जिस तरह से प्रशासन को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, वो कार्रवाई नहीं हो पाई है, इसलिए छात्र आक्रोश है। सर, ये जो मुखर्जी नगर है या फिर ORN है, ये आज देखा जाए 5 वर्षों में आज से तुलना की जाए, ये मौत का गढ़ हो गया है। पिछले 2-3 सालों में आप देख रहे हैं किसी तरह कभी आग लग जाती है, कभी छात्र बेसमेंट में डूब के मर जाते हैं, कभी छात्र खुदकुशी कर लेते हैं, कभी बिजली के खंभे में तार से छात्र की मौत हो जाती है। तो हम लोग जो कि आने वाले देश के भावी IAS IPS हैं, हम लोग से ये सोसाइटी जानी चाहिए। हम लोग जिस तरह से वर्क करेंगे उसी तरह हमारा सोसाइटी डेवलप होगा। तो सर, मैं आज वर्तमान सरकार से ये लेना चाहता हूँ कि हम लोग की सुरक्षा का क्या, हम लोग जो अपना सपना एक लेकर आते हैं छोटे से गांव, छोटे से शहर से कि कुछ करेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे, हमारे सपने का क्या? हमें भी तो इंसाफ चाहिए, हम भी तो इंसान हैं। और एक मानव को जस्टिस का, हर एक मानव को, तुच्छ से तुच्छ मानव को भी जस्टिस पाने का अधिकार है। तो सर, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बोलना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस वो भी सामने आए, वो भी हमारी तरह कभी एक एक्सपीरियंस रहे होंगे, एक्सपीरियंस का दर्द समझते हैं, वो भी सामने आए और इसको इस तरह से नहीं देखे, सोचे समझे साजिश है, इस पर कार्रवाई करें। बच्चा 21 साल की उम्र में फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री क्वालिफाई करेगा और वो मेंस लिख रहा है। प्री उसने अपने होम टाउन से क्लियर किया है, यहाँ मेंस की तैयारी करने के लिए आया था। मैं कैसे मान सकता हूँ? कोई भी नहीं मानेगा कि वो सुसाइड करेगा, और अगर कोई सुसाइड करेगा भी तो अपने कमरे में करेगा ना कि जंगल में जा करके। और 10 दिन से ये लापता था, तो इसकी कोई पुलिस ने खोजबीन नहीं की। 10 दिन बाद पता लगता है अचानक से कि इसकी डेड बॉडी जंगल में मिल रही है, कैसे? और आप सोचिए, ये युवा था। एक तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं युवा इस देश का भविष्य है, युवा इस देश का भविष्य अगर है तो उसको सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? शासन प्रशासन की होनी चाहिए। कलकत्ता में लेडी डॉक्टर के साथ हुआ, वहाँ लड़कियाँ नहीं सुरक्षित हैं, यहाँ लड़के सुरक्षित नहीं हैं, और जो कि ये देश की राजधानी है। सोचिए, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आवास यहाँ से थोड़ी दूर पर है, प्रेसिडेंट यहाँ पर है, लेकिन फिर भी अगर दिल्ली जैसे हमारी राजधानी में अगर हम सुरक्षित नहीं हैं तो हम कैसे ये अंदाज़ा लगा लें कि हम देश के किसी और कोने में सुरक्षित रहेंगे? अगर वो व्यक्ति दीपक मीणा, उसका आत्मा को शांति दे खुदा, अगर वो व्यक्ति IAS IPS बनता तो एक अपने जिस समाज से आता है उसका प्रतिनिधित्व करता हुआ एक अच्छा करियर बनता, उसका एक अच्छा ऑफिसर बन सकता था वो, लेकिन उसके साथ बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई है। तो मेरी यही विनम्र निवेदन है प्रशासन से कि इसकी निष्पक्षता से जांच की जाए और उसके जो हत्यारे हैं, दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे उसको इंसाफ मिल सके, उनके माँ बाप को इंसाफ मिल सके। आप सोचिए, एक माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चे को भेजा कि मेरा बेटा एक दिन अधिकारी बन के गाड़ी में बैठ के आएगा, लेकिन उस बच्चे की जब डेड बॉडी गई होगी पोस्टमार्टम होने के बाद कफन में लपेट के, उन माँ बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी? सोचिए, आप सोच लेंगे तो रूह कांप जाएगी। और जिस माँ बाप के साथ ऐसा हुआ है उनके ऊपर क्या बीतती होगी? डर लगती है हमें तो बाहर निकलने, रात में 11 बजे के बाद बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाती है। ऐसे बहुत सारे केस आते जाते रह रहे हैं, बट कोई एक्शन नहीं हो रही। आप UPSC की तैयारी? हाँ जी, हम भी यहाँ पे तैयारी करते हैं। यहाँ पे हम ऐसे केसेस देखते हैं, इस चीज़ का डर हमें भी लगता है कल को हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। सरकार इस पे कोई भी ध्यान नहीं दे रही है, कोई भी एक्शंस नहीं लिए जा रहे हैं। इतना प्रेशर बच्चे के ऊपर होता है, यहाँ पे रहने का खर्चा, कोचिंग का खर्चा, फैमिली प्रेशर और कुछ कर दिखाने का जो जज्बा होता है, वो धीरे धीरे इन प्रेशर्स के अंडर आके वो भी फीका पड़ जाता है। इंसान टेंशन उनकी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से ऐसे केसेस जो अभी हमने देखा, सुसाइड केस हुआ और भी जो डेथ्स हुई, जो ORN में हुआ, वो सब बढ़ता जा रहा है। इसकी टेंशन हमें भी हो रही है, हमारे पेरेंट्स भी डरे हुए हैं, वो चाहते हैं हम वापस आ जाएं, बट तैयारी के लिए हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं सरकार इस पर कुछ स्टेप्स ले, ताकि हमारे पेरेंट्स भी फील करे कि हमारा बच्चा हमसे दूर रह रहा है तो वो सेफ़ है वहाँ पे। आप लोगों को क्या लगता है, अगर किसी का प्रीलिम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो रहा है, वो सुसाइड कर सकता है?
बिल्कुल हो सकता जंगल में है। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस को क्लियर करने का प्रेशर और भी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर मेंस अगर नहीं हो पाता तो पूरा एक साल बच्चे का ख़राब हो जाता है। फिर अगले साल फिर से प्रीलिम्स से ट्राई करना, वो प्रेशर और भी ज़्यादा जो होती है वो भी छूट जाती है, इंसान ब्रेक डाउन हो जाता है। लगा लेगा फिर जलेगा, या तो व्यक्ति जलेगा फिर जलेगा। दोनों में से सिमिलरिटी थोड़ा भी नहीं है। जब दोनों में से कुछ सिमिलरिटी ही नहीं है तो प्रशासन ये कैसे डिसाइड कर ले? प्रथम दृष्टया देखने से ही यह प्रतीत होता है कि इसकी आत्महत्या नहीं हुई है, इसका सोचा समझा एक प्लान मर्डर जिसको बोलते हैं, एक प्लान मर्डर है। हत्या की दृष्टि से ना देखते हुए आपका काम प्रथम दृष्टिया शक की दृष्टि से देखना है। प्रशासन का काम हर चीज पे शक, हर चीज को एक शक की दृष्टि से देखना, लेकिन आप शक की दृष्टि से ना देखते हुए आप सीधा आत्महत्या की दृष्टि से देख रहे हैं। क्या आप उस स्टूडेंट के कैरेक्टर पे सवाल खड़ा कर रहे हैं? व्यक्ति अगर फांसी लगाता है सोची समझी प्लान मर्डर। प्रशासन ने अभी आपको कुछ आश्वासन दिया है, कुछ बातचीत हुई? हाँ, आज बातचीत हुई थी पुलिस प्रशासन से। तो जो मैंने अभी जस्ट पहले बताया कि बस मेरी इतनी ही बातें हुई है कि जो भी आप लोग कीजिएगा उसका एक लिखित में हम लोगों को एप्लीकेशन दे दीजिए। तो हम लोगों ने लिखित में एक एप्लीकेशन दिया। चाहूंगा कि यह आवाज मेरी नहीं है, यह आवाज उस छात्र की है जो एक पीड़ा सहते हुए जिनकी मृत्यु हुई है, यह आवाज उसकी है। एविडेंस मिल रहे हैं, चाहे दीपक का फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री निकालना हो या उसका बैकग्राउंड, खेती किसानी का बैकग्राउंड गांधी बहुत मानसिक रूप से मजबूत होता है, बहुत कठिनाइयां झेल के वो यहाँ तक पहुंचा है, गांव के स्कूल से पढ़ करके आया है। तो उस दृष्टि से कतई नहीं लगता कि वो सुसाइड करेगा। हालांकि पुलिस इसको सुसाइड का एंगल देने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम जो है, हम जितने भी साथी हैं, हम प्रोटेस्ट करने, ऑर्गेनाइज करने वाले, हमारे साथ हिस्सा लेने वाले, इस बात को इंश्योर कराएंगे कि दीपक को जस्टिस मिले और जो पुलिस इसको सुसाइड जो एंगल देने की कोशिश कर रही है उसको ना मान करके हम जो है इसमें जो रियल दोषी हैं जिन्होंने उसकी हत्या की है उन सबको हम पकड़वाने की जो है पूर्ण कोशिश करेंगे। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं जो किसान और मजदूर के बेटों से फीस ले लेकर करोड़ों में कमा रहे हैं, अरबों में कमा रहे हैं, उनको इस 10 दिन के दौरान दायित्व बनता था कि आगे आकर छात्र के लिए आवाज उठाते, सोशल मीडिया पे लिखते, स्टूडेंट को गाइड करते, हम सब उनके पीछे चलते। लेकिन किसी भी कोचिंग संस्थान ने, किसी भी बड़े आदमी ने, ना सरकार की तरफ से किसी ने इसमें सही दिशा में काम किया है। इसका हमें बेहद दुख है कि युवा शक्ति के साथ में, छात्र शक्ति के साथ में पुलिस ना लगी, ना प्रशासन नहीं लगा, और एक कोचिंग संस्थान है जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है, इनके बड़े बड़े धंधे हैं, इन्होंने भी हमारा साथ नहीं दिया। लेकिन हम आज उनको कहना चाहते हैं कि अब छात्र शक्ति जाग चुकी है, अब कम से कम आप हमारे साथ में आइए, छात्र की आत्मा को शांति के लिए आइए और छात्र को न्याय दिलाइए, छात्र के परिवार की आर्थिक मदद करवाइए। धन्यवाद। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ बच्चा आता है तो कोचिंग उनके गार्जियन होते हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जिस तरीके की बिल्डिंग्स हैं, जिस तरीके की सराउंडिंग्स है, जिस तरह की फैसिलिटीज हैं, उससे साफ पता लग रहा है कि बच्चों को सिर्फ एक लूट का साधन बना दिया है इन कोचिंग संस्थानों ने। आप जो इनके अंदर घुस जाइए ना, अच्छा बाथरूम है, अच्छा ना लैट्रिन है, कुछ व्यवस्था नहीं है, फीस इतनी मोटी फीस ले रहे हैं और बच्चे को पूरी तरीके से निचोड़ लेते हैं, लेकिन उनके लिए सुविधा कोई नहीं, जवाबदेही कोई नहीं, जिम्मेदारी कोई नहीं। एक नेक्सस चल रहा है कोचिंग संस्थान और पुलिस प्रशासन के बीच, और जो और जितने भी प्रशासनिक संस्थाएं उनके बीच एक नेक्सस चल रहा है और इसमें छात्र पिस रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि दीपक मीणा की हत्या लास्ट हत्या हो। हाँ, मैं ये चाहता हूं कि दीपक मीणा की हत्या है लास्ट। दृष्टि संस्थान है विकास सर का, उनका शायद कॉल भी आया था, वो हेल्प के लिए तैयार है, लेकिन मेरा उनसे यह आग्रह है कि आप मदद के तौर पे सिर्फ संतावना ना दें, साथ हमारे खड़े हों और उसके परिवार चूंकि आर्थिक स्थिति से कमजोर है, इस दुख की घड़ी में उसके परिवार को कुछ आप आर्थिक मदद भी करने का कृपा करें ताकि कुछ उनको तो हेल्प मिल सके। कि बड़ी शर्मनाक बात है कि जो पुलिस कह रही है कि आत्महत्या है, उसी पुलिस की बूथ के सामने हमें ये खड़ा होकर मांग करनी पड़ रही है न्याय की कि नहीं आत्महत्या नहीं हत्या है। और ठीक उसी के पीछे है मेंटरशिप, और वहीं पे पढ़ता था लड़का। जो पीटी क्वालिफाई कर सकता है वो मर सकता है, ऐसा संभव ही नहीं है। और जो फोटो में दिखाया जा रहा है कि नहीं, वो व्यक्ति या तो फांसी लगा सकता है या तो एसिड डाल सकता है, दोनों संभव नहीं। आप अगर यहाँ पे न्यूज मुझसे ले रहे हो, आप घर पे आराम नहीं कर सकते, आप जनता के बीच में, दोनों में से एक काम हो सकता है। ये एक तर्कपूर्ण है। कल को मैं भी आईपीएस बनूंगा, मैं ही यही बताऊंगा। और दूसरी बात कि आज के समय में हमें गांधी के देश में अगर इस तरीके से न्याय मांगने की जरूरत पड़ रही है, गांधी आंदोलन के माध्यम से न्याय किए थे, यही आंदोलन करने के लिए हमें पुलिस प्रशासन रोक रही है।
ये कह रहे कि नहीं आप आंदोलन नहीं कर सकते, आप मतलब हम एक शोक संदेश भी व्यक्त नहीं कर सकते। सोचिए पुलिस प्रशासन ही वर्धमान में रोक रही है, और देश में कितना निर्लज्ज बात है कि जिस गांधी ने भारत देश को आजादी दिलाई, यही शासन प्रशासन गांधी की तस्वीर लगाता है और उनकी बातों को नहीं मानता है। कितनी मतलब निर्दयी, कहते ना निर्लज्ज बातें हैं। और ये बच्चे केवल इसलिए नहीं आए कि वो मर गया तो ठीक है या शोक संदेश, इसका मतलब ये है आगे आने वाले में हमारे साथ भी हो सकता है। ये डर है कहीं ना कहीं, ये मुखर्जी नगर में एक डर का मातम हो चुका है कि यहाँ से निकल के जाना ही ज्यादा बेहतर है। यहाँ रहना शायद मुझे लगता है कि अब खतरों से खाली नहीं है, और हम अगर पुरुष ऐसे हुआ तो महिलाओं के साथ क्या होगा इसका तो कोई दो राय नहीं है। विकास दीपकीर्ति सर, हम उनको रील्स में देखते हैं, बड़ी मानवता की बातें करते हैं, एथिक्स की बातें करते हैं, लेकिन जब रियलिटी में जब एथिक्स की जिम्मेदारी आई उनके पास, जिम्मेदारी निभाने की बारी आई, वो पीछे हट गए। अभी तक ना कोई कंडमनेशन है, ना कोई शोक संदेश है उनकी तरफ से। तो ये उनका दोहरा चरित्र दिखाता है, और उनका खुद का, उनकी कोचिंग संस्थान का दोहरा चरित्र दिखाता है। तो हम इस बात को यहाँ से निंदा करते हैं। हम ये इंश्योर कराना चाहते हैं जितने छात्र यहाँ अकेले आते हैं, बेचारे गरीब घर के, किसान घर के, मजदूर घर के, आम घर के यहाँ छात्र आते हैं, उनका कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। आपके सामने तार देखो, नंगे घूम रहे हैं, कब क्या हादसा हो जाए। ये बिल्डिंग देखो, एक एक ईंट की बिल्डिंग है ना? और ये जो है ये सिर्फ दीपक मीणा के लिए, हम इस लड़ाई को सिर्फ दीपक मीणा तक सीमित है। वो भाई तो चला गया, लेकिन हम चाहते हैं कि वो भाई लास्ट हो, अंतिम हो। और ये जो है कोचिंग संस्थान या प्रशासन जो भी स्टेप लेता है, जो भी कदम उठाता है, किसी के मरने के बाद ना लो। भारत के संविधान में गाइडलाइंस हैं, कानून में गाइडलाइंस हैं, उनको ये जो है पुलिस प्रशासन और सारा प्रशासन, सारी संस्थाएं मिलकर फॉलो करवाएं, और जो कोचिंग जितनी भी है यहाँ पे चल रही है उन सबकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करवाएं। हम ये